दोस्तों, आपने भारत के अनेकों राजाओं, महाराजाओं, महारानियों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक भारत की ऐसी महारानी के बारे में जानेंगे जो न केवल एक कुशल प्रशासक थी, एक बेहतरीन योद्धा थी, तीरंदाज थी, साथ ही साथ लोग या फिर राज्य की जनता इन्हें राजमाता भी कहती थी, और साथ ही साथ भारत के समस्त राजाओं, महाराजाओं और महारानियों में इन्हें देवीय दर्जा भी प्राप्त है, जो किसी भी राजा या रानी को प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए लोग आज भी इन्हें देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं। अगर इनके देवीय दर्जे की बात की जाए तो दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद अगर भारत में सनातन संस्कृति की सुरक्षा या संरक्षण के लिए किसी ने काम किया तो वो एकमात्र राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, उनके पूरे परिवार की जानकारी, ये सब बातें आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और निवेदन है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माइटी पास्चल कम्युनिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आप भारत की चरवाहा समुदाय जैसे गडरिया, गुज्जर, पश्तून, इन सभी कबीलों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर हमसे कोई जानकारी छूट जाती है या फिर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इस बात की सूचना हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम जानकारी शुरू करते हैं। देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ। इनके पिता मानकोजी राव शिंदे एक क्षत्रिय धनगर गडरिया परिवार से संबंधित थे और अपने गांव के पाटिल थे। चूँकि उस समय महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना अनिवार्य नहीं था, लेकिन बचपन में अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ने लिखने लायक बनाया। राजमाता के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव इनकी 8 वर्ष की आयु में आया। दरअसल 8 वर्ष की आयु में राजमाता की मुलाकात एक महान मराठा सेनापति मल्हारराव होलकर से हुई। दरअसल मल्हारराव होलकर किसी सैनिक अभियान या किसी कार्य के कारण इनके गांव में रुके हुए थे। एक तो मल्हारराव इन्हीं की जाति से संबंधित थे, दूसरा वो राजमाता के गुणों से इतने प्रभावित हुए कि इतिहास के प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर ने अपने पुत्र खंडेराव होलकर की शादी का प्रस्ताव इनके पिता के सामने रखा। इस प्रकार ये भारतीय इतिहास के महान होलकर साम्राज्य के संस्थापक की पुत्रवधू और खंडेराव की पत्नी बनी। राजमाता की 2 संतान हुई, एक मालेराव जो कि इनके पुत्र थे और दूसरी इनकी बेटी मुक्ताबाई। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद इनका जीवन अनेक प्रकार की चुनौतियों और संघर्ष से परिपूर्ण था। चूँकि 12 वर्ष में इनका विवाह हुआ था और महज 19 वर्ष में इनके पति खंडेराव होलकर 1754 में कुंभेर के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। पति की मृत्यु के बाद राजमाता सती होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके बाद इनके वृद्ध ससुर मल्हारराव होलकर ने इन्हें सती होने से रोका, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद राजमाता ही सारा राजकाज संभाले। यहीं से इनके जीवन के सबसे कठोर और संघर्षपूर्ण दिनों की शुरुआत होती है। पति की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद इनके ससुर मल्हारराव होलकर की भी मृत्यु हो जाती है। मल्हारराव होलकर की मृत्यु के बाद होलकर साम्राज्य की सारी जिम्मेदारी, शासन का भार इन्हीं के कंधों पर होता है, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी निभाई। लेकिन देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन में संघर्ष
एक तरह से और बढ़ते जाते हैं और कुछ ही वर्षों पश्चात इनके दामाद यशवंतराव फंड से एक युद्ध में शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी पुत्री मुक्ताबाई सती हो जाती हैं। यहाँ पर हम आपको सती होने का अर्थ बताते हैं कि इस समय अगर किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो औरत भी अपने पति के साथ चिता पर बैठकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इसीलिए इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। इसके बाद इनके बेटा एक जो कि मालेराव होता है, मालेराव की भी मृत्यु हो जाती है। दरअसल मालेराव की मृत्यु के यहाँ पर दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण, इतिहासकार उनकी मृत्यु को एक प्राकृतिक मृत्यु बताते हैं, और दूसरा, कई इतिहासकारों का ये भी मानना है क्योंकि राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय शासक थी और उनका बेटा कई बार बहुत ज़्यादा गलत कार्य करता था, जिसके कारण उन्होंने अपने बेटे को ही सजा के तौर पर हाथी से कुचलवा दिया था। ऐसे में इन दोनों मतों में से कौन सा सही है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हमने आपको दोनों मत यहाँ पर बता दिए हैं। तो चलिए अब हम महान होलकर साम्राज्य और उस पर शासन करने वाली राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के शासन नेतृत्व को जानते हैं। राजमाता ने न केवल होलकर साम्राज्य पर एक कुशल शासिका के रूप में कार्य किया, साथ ही साथ उन्होंने राज्य की बाहरी और आंतरिक आक्रमणों से सुरक्षा भी की। चूंकि बेटे की मृत्यु के बाद राजमाता अपनी प्रजा को ही अपना संतान मानती थी और उन्होंने दत्तक पुत्र को गोद लेने से बिल्कुल मना कर दिया था, जिसके कारण राजपूताना अक्षेत्र के राजाओं ने विद्रोह कर दिया था। क्योंकि होलकर साम्राज्य और मल्हारराव होलकर के शुरुआती दिनों से ही होलकर साम्राज्य समस्त उत्तर भारत को अपने अधीन रखता था। मराठा संघ में होलकर साम्राज्य ही उत्तर भारत के सभी राजाओं से टैक्स अर्थात चौथ और सरदेशमुखी में वसूल करता था। महारानी ने इन सभी भील और राजस्थान के राजाओं से अपने राज्य की सुरक्षा की और इनके विद्रोह को दबा दिया। राजमाता स्वयं युद्ध का नेतृत्व घोड़े पर बैठकर करती थी। कई बार वह हाथी पर बैठकर भी युद्ध के मैदान में जाती थी। वह एक अच्छी तलवारबाज और साथ ही साथ धनुधर भी थी। चूंकि राजमाता एक महिला शासक थी तो यह बात पेशवाओं को भी हजम नहीं होती थी। इसके लिए राजमाता ने पेशवाओं के लिए एक महिला सेना भी तैयार की थी, जो बाद में रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना स्त्री और रानियों के लिए भी एक आदर्श का रूप रही। आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से बचने के लिए राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने कुछ बड़े प्रशासनिक बदलाव किए। जैसे प्राचीन और आरंभिक समय से ही होलकर साम्राज्य की राजधानी इंदौर होती थी, लेकिन असुरक्षा की दृष्टि से राजमाता ने अपनी राजधानी को इंदौर से महेश्वर ट्रांसफ़र कर दिया। महेश्वर एक सुंदर जगह भी थी, साथ ही साथ यह राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसे दक्कन का द्वार भी कहा गया है। और चूंकि मराठा साम्राज्य दक्कन में विस्तृत था, तो ऐसे में अगर कोई उत्तर भारत से उनका विरोधी उन पर आक्रमण करता तो वह दक्कन में अपने सहायकों से सहायता ले सकती थी। साथ ही महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ से नदी मार्ग से भी दक्कन से सहायता ली जा सकती थी। इस प्रकार सभी इतिहासकार इस मत से सहमत हैं कि राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर न केवल एक शासिका थी बल्कि एक दूरदर्शी और कुशल शासिका थी, जिसने अपने राज्य की आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से रक्षा की थी। तो चलिए अब हम राजमाता के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जान लेते हैं कि क्यों उन्हें प्राचीन सनातन संस्कृति का रक्षक संरक्षण कहा जाता है, और इसी सनातन संस्कृति की रक्षा और संरक्षण के लिए उन्हें आदि गुरु शंकराचार्य के अलावा दूसरा स्थान प्राप्त है। प्राचीन भारत के सभी राजाओं और महाराजाओं में राजमाता ही एकमात्र ऐसी शासिका हुई जिन्हें देवीय दर्जा प्राप्त है। आज भी
भारतवर्ष के लोग और भारत की सरकारें उन्हें देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से संबोधित करते हैं और उन्हें याद करते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर बचपन से ही शैव भक्ति और भगवान शिव की उपासक थी। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को कई बार लोग उनके भक्ति भाव से प्रभावित होकर उनकी तुलना राम और हनुमान जी की तरह करते हैं कि वो भी उसी प्रकार भगवान शिव की भक्ति जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम के भक्त थे। प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो राजमाता ने उन सभी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया जिनको मुगल और उससे पहले बाहर से आने वाले मुस्लिम आक्रांताओं, गुलाम, मुगल और सुल्तानों ने तहस-नहस किया था, खंडित किया था। इन सभी स्थलों का राजमाता ने दोबारा जीर्णोद्धार करवाया और उन पर पूजा अर्चना का कार्य शुरू कराया। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे मंदिरों और धार्मिक स्थलों के नाम आपको बताऊंगा जिनका जीर्णोद्धार राजमाता ने अपने राज की संपत्ति से करवाया, जिनके बिना भारतीय प्राचीन सनातन संस्कृति आज भी अधूरी है। तो ऐसे प्रमुख स्थल हैं सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, गया, अयोध्या, द्वारका, हरिद्वार, कांची, अवंती, बद्रीनारायण, रामेश्वरम, मथुरा और जगन्नाथपुरी। दोस्तों, ये सभी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के वे धार्मिक स्थल हैं जिनके बिना हिंदू धर्म का आज भी अस्तित्व नहीं है और इन सभी का जीर्णोद्धार या इनको पुनः जीवित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो एकमात्र देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर को जाता है। देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने इन सभी धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार अथवा इनको पुनर्जीवित करने के लिए अपने साम्राज्य का 90% हिस्सा दान में दिया था और केवल 10% या कह सकते हैं उनके कोष का केवल 10% जो धन होता था उसके माध्यम से उन्होंने अपने राजकाज को चलाया था। साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन एक तरह से समर्पित कर दिया था। एक बड़े साम्राज्य की शासिका होने के बावजूद भी वो सादा और सरल जीवन व्यतीत करती थी। राजमाता ने अपने लिए न कोई भव्य महल बनवाया और न कोई भव्य कक्ष या राज सिंहासन बनवाया। वो नीचे बैठती थी और एक छोटे से कमरे में अपना जीवन पूरा व्यतीत उन्होंने किया। इन सभी मंदिरों के अलावा राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने अनेक नगर बनाए, मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनाई, घाट बनाए, छतरियाँ, बगीचे, कुंड, बावड़ियाँ, ये सभी यूपी, बिहार, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में आज भी विद्यमान है। राजमाता के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को हमने इस वीडियो में उजागर किया है। तो इस प्रकार से एक लास्ट में हम पुनः इनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। राजमाता का जन्म 31 मई 1725 को हुआ। इनका निधन 13 अगस्त 1795 को हुआ। इन्होंने अपने राज्य की आंतरिक रूप से सुरक्षा की, साथ ही साथ बाह्य आक्रमणों से भी सुरक्षा की। इनका अक्सर टकराव मुगलों, राजस्थान के राजाओं और कुछ जनजातियों से हुआ। साथ ही आंतरिक रूप से जो मराठा संघ के अंदर इनको चुनौती मिली उसका भी राजमाता ने सावधानी पूर्वक और कुशल नेतृत्व के साथ सामना किया। तो इस प्रकार से राजमाता ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि पूरे भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति की रक्षा की। वो एक शिव भक्ति और हमेशा अपने साथ शिवलिंग को रखती थी भगवान शिव के प्रतिनिधि के रूप में। उनके द्वारा किया गया शासन या उनके द्वारा किया गया कार्य सभी भगवान शिव की मर्जी से होते थे, ऐसा माना जाता है। जिन लोगों ने राजमाता का कार्यकाल देखा उन सभी का मानना है कि उस समय इनके जैसा व्यक्तित्व का धनी कोई और दूसरा नहीं था, इसलिए इस समय भी इनका दर्जा मानव से ऊपर रखा गया है और इनको देवी की दर्जा या देवी के साथ इनकी तुलना की गई है। राजमाता के द्वारा किया गया
कार्य, शासन और प्रशासन आज भी सरकारों के लिए एक आदर्श है और वर्तमान सरकारें भी इसे अपनाती हैं, क्योंकि राजमाता बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय थी। यहाँ तक कि उनके अपने कक्ष में एक घंटी लगी हुई थी जिसे एक रस्सी से बांधा गया था, जो रस्सी बाहर महल तक जाती थी। अर्थात कोई भी फरियादी रस्सी को खींचकर घंटी को दबाकर न्याय मांग सकता था और राजमाता तुरंत न्याय करती थी। तो दोस्तों, ये एक तरह से हमने राजमाता के जीवन पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमसे कोई चीज़ छूटी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और चूँकि हमारा जो लक्ष्य है वो गडरिया जाति या फिर जितनी भी चरवाहा जातियाँ जैसे पश्तून कबीले, साथ ही साथ गुर्जर, इन सभी के गौरवशाली इतिहास को प्रकाश में लाना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।